नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मम्बो जम्बो किड्स चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिंड्रेला। ये लो जो और मुझे पास कर दो। ठीक है, ये लो। अरे जो, इस बॉल को ठीक से पास करो। माफ करना मो, अभी तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। ओह, क्या तुमने देखा? हाँ, वो क्या है? चलो चल के देखते हैं। नहीं जो, मुझे सही नहीं लग रहा। हम उस गड्ढे में नहीं जाएंगे, बस देखेंगे, आ जाएंगे। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। हाँ, सही बोला। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अरे जो, ये क्या हो रहा है हमें? अपना हाथ मुझे दो। जो, ये क्या हो गया हमें? हम कहाँ हैं? नहीं पता मो, अब हम क्या करेंगे? सिंड्रेला। हाँ माँ, बस 1 मिनट। सिंड्रेला, कहाँ थी तुम? हमारा नाश्ता कहाँ है? ये आलसी जरूर अपने कमरे में कहीं सो रही होगी, है कि नहीं? मैं बोल रही हूँ माँ, इसको कमरा नहीं देना चाहिए था, गलती कर दी। लड़कियों, सिंड्रेला, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? नाश्ता क्या अपने आप बन जाएगा? हाँ माँ, बन गया है, मैं लेके आती हूँ। सिंड्रेला, ये टेबल साफ करो। हाँ माँ। ये मेरे कपड़े हैं, याद से हमारे आने से पहले इसको अच्छी तरह से साफ कर देना। आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, हम बाजार तक जा रहे हैं। तुमको इससे क्या मतलब? अपना काम करो, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। ये जूते लो और इनको तब तक पॉलिश करो जब तक इसमें तुम्हारी शक्ल दिखाई नहीं देती। ठीक है माँ। दरअसल बाजार से कुछ सब्जियाँ चाहिए थी। मैंने सोचा अगर आप लोग जा रहे हो तो कुछ चीजें और सब्जियाँ ले आते। ओह, हमारी सिंड्रेला सोच भी सकती है। और तुम पूरा दिन क्या करने का सोच रही हो? क्या बस बैठी रहोगी? तुम अपने आप बाजार जाओ और सब्जियां लेकर आओ। हमारे लौटने से पहले खाना तैयार चाहिए। ठीक है माँ। छोटी चिड़िया, कैसी हो आज? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ओह, वो वहाँ है। काश मेरे मम्मी पापा भी जिंदा होते, पर वो नहीं है। वो लोग वहाँ हैं। चलो, मुझे जल्दी जाना चाहिए, आज बहुत काम है। राजा और रानी अपने बेटे राजकुमार की सबसे जान पहचान कराने के लिए नृत्य भोज रख रहे हैं। सबको आमंत्रण दिया गया है और राजकुमार आज अपनी राजकुमारी को उन्हीं मेहमानों में से पसंद करेंगे जो आज रात शाही नृत्य भोज में आएंगी। आप सबका बाजार जाना कैसा रहा? माँ, खाना खा लीजिए ताकि हम नृत्य भोज जाने से पहले आराम कर लें। हम? क्या मतलब है हम? तुमको ये तो नहीं लगता कि तुम नृत्य भोज में हमारे साथ जाओगी? सोचो सिंड्रेला, नृत्य भोज में। सिंड्रेला, क्या तुमने कभी नृत्य किया है?
इसको लगता है कि राजकुमार इसको शादी के लिए चुनकर अपनी राजकुमारी बनाएगा। तुम यहाँ रहकर घर की सफाई करोगी। माँ, मैंने सारा काम कर लिया है, घर की सफाई भी कर दी। क्या मैं भी नित्य भोज में चलूं? मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, बहनों के पुराने कपड़े पहन लूंगी। मेरा मूड मत खराब करो बुद्धू लड़की। मैंने तुम्हें बोल दिया है तुम घर पर रहोगी। और हमारे कपड़े मत छूना। मम्मी, पापा, काश आप लोग यहाँ होते। मेरी प्यारी बच्ची, रो मत। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी परी माँ हूँ। चलो, तुमको नित्य भोज के लिए तैयार करती हूँ। मैं नहीं हो सकती, ना समय है, ना कुछ पहनने के लिए है। उसकी चिंता मत करो, तुम बस एक बड़ा सा कद्दू ले आओ, 4 सफेद चूहे, 2 छिपकलियाँ। ठीक है परी माँ। बहुत अच्छे बेटा, सब वहाँ रख दो। वक्त है तुम्हें वस्त्र बनाने का। अब तुम तैयार हो शाही नित्य भोज के लिए। बस ये जूते बदलने हैं। ये बहुत सुंदर है परी माँ, धन्यवाद। मगर मैं महल तक कैसे पहुँचूंगी? तुम्हारे चूहे दोस्त तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगे। ये बहुत सुंदर है परी माँ, कैसे आपको धन्यवाद करूं? कोई नहीं बेटा, अब जाओ और मजे करो। बस याद रखना, ये जादू आधी रात 12 बजे तक है। उसके बाद सब जैसा था वैसा हो जाएगा। उससे पहले आ जाना, समझ गई ना? हाँ परी माँ, मैं याद रखूंगी। मोहतरमा, क्या मैं आपके साथ नृत्य कर सकता हूँ? जी हाँ राजकुमार, ये मेरी खुशनसीबी है। कौन है वो सुंदर लड़की जिसको वो सब लोग देख रहे हैं? मैं अभी पता कर लेता हूँ राजा जी। राजकुमार सिर्फ उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने पूरी शाम उसके साथ ही गुजारी। अब तो आधी रात हो रही है, उससे नजर ही नहीं हटा पा रहे। कौन है ये लड़की? क्या आधी रात हो गई? हाँ, हो गई। कोई परेशानी है? हाँ, हो सकती है। अरे रुको, क्या हुआ? ठीक है ना सब?
वो लड़की कौन थी बेटा? पता नहीं पिताजी, और उसने अपना नाम भी नहीं बताया मुझे, मगर मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। नमस्कार मैडम। प्रिंस को उस लड़की की तलाश है जिसकी ये सैंडल है। उस लड़की के मिल जाने पर वो प्रिंस उससे शादी करना चाहते हैं। ओ ये मेरी बेटियों में से एक का है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पूरे गांव में हमने हर घर में ढूंढ लिया। आपका ये घर गांव का आखिरी घर है। ये सैंडल अभी तक किसी के पैर में नहीं आया है। मुझे खुशी है कि ये इस घर का है। आप अपनी बेटियों को बुलाइए। लड़कियों, तुम लोग यहाँ आना जरा। हाँ माँ। क्या आप कृपया इस सैंडल को पहन के एक बार दिखा सकती हैं? जरूर। हम में से कौन पहनेगा? दोनों में से किसी एक का है ये। अरे भूलो मत लड़कियों, ये तुम्हारा ही है। पहनकर देखो। ओहो, मैं भूल गई थी, ये तो दूसरी बेटी का सैंडल है। जी हाँ, क्या आप इसे पहन के देखेंगे? लगता है आपकी दोनों बेटियों में से किसी का नहीं है सैंडल। क्या कोई दूसरी लड़की भी है आपके घर में जिसके पैर में सैंडल पूरी तरह आ जाए? नहीं, यहाँ कोई और लड़की नहीं है। ठीक है मैडम, समय देने के लिए धन्यवाद। मैडम, क्या आपने राजा के आदमियों से झूठ बोला था? मालूम है ये राजा से झूठ बोलने का समान है। नहीं नहीं, झूठ नहीं बोला। तो वो खिड़की पर कौन सी लड़की खड़ी है? वो कोई नहीं है। आप पीछे हटिए मैडम, और उस लड़की को एक बार कोशिश करने के लिए बुलाइए। मगर वो मैं क्या ये राजकुमार है? मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। पीछे हटिए मोहतरमा। मोहतरमा, क्या आप मेरे लिए ये सैंडल एक बार पहन सकती हैं? जी हाँ राजकुमार। मुझे पता था आप ही हैं। मुझे यकीन था मैं आपको ढूंढ लूंगा। मुझे लगता है हमको उनके पीछे चलना चाहिए। मुझे इन गंदे लोगों के साथ नहीं रहना। मुझे भी यही लगता है। महल चलते हैं, जमीन पर पहियों के निशान देख लेंगे। मो देखो, वो जाना पहचाना लग रहा है ना? तुम्हें लगता है वो हमें घर ले जाएगा वापस? कोशिश करें क्या? हाँ चलो चलिए। अरे वाह, हम घर वापस आ गए। क्या तुम सही हो? हाँ मैं सही हूँ। तुम सही हो? मैं भी सही हूँ। मुझे खुशी है, मगर अब आगे से किसी और गड्ढे में नहीं जाएंगे। मैं भी मानता हूँ। चलो अब घर चलते हैं। जो अपने कमरे में खेल रहा था, तभी उसका दोस्त रोनी वहाँ आता है। अरे जो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे खिलौने हैं, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? नहीं, मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दे सकता। तभी मो अंदर कमरे में आती है। जो, तुम्हारे पास इतने खिलौने हैं, तुम कुछ रोनी को दे दो। नहीं। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। सुनाओ।
एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रमेश और छोटे भाई का नाम सुरेश था। रमेश के पास बड़ा घर, गाड़ी और बहुत सारे नौकर थे। वो बड़ी ही शानो शौकत से रहता था, लेकिन दूसरी तरफ उसका छोटा भाई सुरेश बहुत ही गरीब था। वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए एक समय के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाता था। एक दिन सुरेश अपने घर पहुंचता है। भोजन लगाओ। खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे भी बहुत भूखे हैं। घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं है। यह सुनकर सुरेश बहुत दुखी हो गया। आपके बड़े भाई तो बहुत अमीर हैं, उनसे ही कुछ मदद मांग लो। सुरेश तुरंत अपने बड़े भाई रमेश के घर पहुंचता है। सुरेश दरवाजा खटखटाता है। रमेश दरवाजा खोलता है। अरे सुरेश, क्या बात है? कैसे आना हुआ? भैया, मेरा कारोबार बंद हो गया है। घर में अनाज भी खत्म हो गया है। मेरे बच्चे भूखे हैं। आपसे थोड़ी मदद चाहिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा कारोबार बंद हुआ तो मैं क्या करूं? जाओ यहाँ से। सुरेश अपमानित होकर वहाँ से अपने घर की तरफ निकलता है। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ माता जी। सुरेश लकड़ियों का गट्ठा उठाता है और बुढ़िया के साथ चलने लगता है। बुढ़िया का घर आ जाता है और सुरेश लकड़ियों के गट्ठे को घर के बाहर रख देता है। बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरे बच्चे भूखे हैं। घर में अनाज भी नहीं है। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ जिससे तुम अमीर बन जाओगे। क्या? अगर तुम इस रास्ते पे सीधे जाओगे तो तुम्हें 2 आम और सेब के पेड़ मिलेंगे। उन आम सेब के पेड़ के पीछे एक बहुत पुराना महल है। वहाँ तुम्हें 3 बोने मिलेंगे। उन बोनों को मिठाई बहुत पसंद है। तुम बस उनको मिठाई देना और बदले में उनसे चक्की मांग लेना। बुढ़िया सुरेश को मिठाई देती है। सुरेश आगे चलने लगता है। रास्ते में उसे 2 सेब के पेड़ दिखाई देते हैं और उसके पीछे उसे एक पुराना महल दिखाई देता है। वो उसी तरफ चलने लगता है। वो महल के अंदर जाता है। वहाँ उसे 3 बोने दिखाई देते हैं। तुम कौन हो? चोर लगते हो। तुम यहाँ चोरी करने आए हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए मिठाई लेके आया हूँ। मिठाई? वाह! तुम यह मिठाई हमें दे दो और बदले में जो चाहे ले लो। मुझे इसके बदले में वह चक्की चाहिए। हाँ, ले लो। मगर यह कोई मामूली चक्की नहीं है। तुम इसे चला के जो भी मांगोगे वो बनना शुरू हो जाएगा और जैसे ही उसके ऊपर लाल कपड़ा डालोगे तो ये चक्की बंद हो जाएगी। सुरेश बोनों से मिठाई के बदले चक्की लेकर वहाँ से निकलता है।
जैसे ही वह घर पहुंचता है, देखता है उसके बीवी बच्चे जमीन पे भूखे पड़े हैं। वो जल्दी से चक्की को नीचे रखता है और चक्की घुमाता है और कहता है, चक्की चक्की मुझे दाल दे। चक्की दाल का ढेर लगा देती है और सुरेश उस पे लाल कपड़ा डाल देता है। चक्की चक्की मुझे चावल दे। और चक्की चावल का ढेर लगा देती है। सुरेश फिर उस पे लाल कपड़ा डाल देता है। पूरा परिवार पेट भर के खाना खाता है। अब सुरेश रोज उससे बहुत सारा अनाज मांगता है। जैसे दाल, चावल, आटा, बाजरा इत्यादि। और सारा अनाज बाजार जाके बेच देता। धीरे धीरे सुरेश अमीर बन गया। नया घर, गाड़ी और नौकर आ गए। ये देखकर उसका बड़ा भाई रमेश बहुत दुखी हो गया। वो उससे ईर्ष्या करने लगता है। यह कैसे हो सकता है? ये अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई राज है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। एक दिन रमेश सुरेश के घर में छुप गया और उसने देखा कि वह सारा कमाल उस जादुई चक्की का है। उसने मौका लगते ही चक्की चुरा ली और अपने बीवी बच्चों के साथ नाव में बैठकर गांव से भाग गया। नाव में जाते हुए रमेश ने चक्की का जादू देखना चाहा। उसने चक्की से कहा, चक्की चक्की मुझे आटा दे। चक्की ने आटा देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरी नाव आटे से भर गई। लेकिन रमेश को चक्की कैसे बंद होगी ये नहीं मालूम था। चक्की बंद हो जा, चक्की बंद हो जा। रमेश चिल्लाता रहा लेकिन चक्की बंद नहीं हुई और रमेश पूरे परिवार के साथ नदी में डूब गया। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए जो अपने कुछ खिलौने रोनी को देता हुआ। रोनी, मुझे माफ कर दो। धन्यवाद मेरे दोस्त। ये हुई ना बात। हाय, मैं मो हूँ। हाय, मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।